वाला डोज में आप सभी का स्वागत है। मैं नीलेश। आज आपको क्लास 10th का 5th चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज का 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहा हूं, जिसमें हमें फाइंड आउट क्या करना है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है, जिसमें हमें गिवन क्या है, देखिए ए गिवन है, डी गिवन है, ए गिवन है, डी गिवन है, ए गिवन है, डी गिवन है। ए क्या होती है हमारे पास, फर्स्ट टर्म होती है। डी क्या होता है हमारे पास, डिफरेंस होता है। ये हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया था। क्लियर आपको? अगर किसी ने इंट्रोडक्शन नहीं देखी, सबसे पहले आप जाइए और इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखिए, आपको ये कंसेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। चलिए हमें निकालना क्या है, फर्स्ट 4 टर्म्स। चलिए मैं फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, ए इज गिवन इज इक्वल टू 10 और डी इज आल्सो गिवन बाय 10। समझ आ गया? इतना समझ आ गया। हमें निकालनी कितनी है, फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। फर्स्ट 4 टर्म्स का मतलब क्या हो गया, अब हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि पहली 4 टर्म निकालनी है आपको। A1 हो गया, A2 निकालनी है, समझ आ रहा है। उसके बाद आपको निकालनी है A3, फिर निकालनी है आपको A4 और फिर निकालनी है आपको A5। यानी कि उसने फर्स्ट 4 पूछा है तो हम 5 तक जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो हमें गिवन है। सेकंड टर्म निकालनी, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, कुल मिला के कितनी टर्म हो गई, 4 टर्म हो गई। समझ आ गया? अब देखिए निकलता कैसे है। इंट्रोडक्शन मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे क्या निकालना है, A2 के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, A + 1D। ए कम करके लिखेंगे। A3 को क्या लिखोगे, A + 2D। A4 को क्या लिखोगे, A + 3D और A5 को क्या लिखोगे, A + 4D। इतना समझ आ गया? क्लियर है? A2 है तो A + 1 कम करके लिखना है। यहाँ पे 3 निकालना था तो 2 आया, यहाँ पे 4 निकालना था तो 3 आया और यहाँ पे 5 निकालना था तो 4 आया। समझ आ गया? अब कुछ नहीं करना आपको, इस फॉर्मूले में जो वैल्यूज गिवन है वो पुट कर दीजिए। A की वैल्यू कितनी गिवन है, 10 और D की वैल्यू भी कितनी गिवन है, 10। 10 + 10 इज इक्वल टू 20। यानी कि A2 की वैल्यू कितनी आ गई, 20। A3 निकालिए। A3 में क्या लिखना है, A की वैल्यू 10, 2, D की वैल्यू 10। आपको पता है 10 + 2 10 × 20 और इन दोनों को ऐड किया तो 30। समझ आ रहा है? अब देखिए A4 को कैसे निकालोगे, A + 3D। A कितना है, 10, 3, D भी कितना है, 10 है हमारे पास। 10 + 10 3 = 30, 30 + 10 = 40। समझ आ रहा है? बहुत ईजी कंसेप्ट है। अगर नहीं समझ आया, इंट्रोडक्शन अच्छे से देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा। A की वैल्यू कितनी है, 10, 4, D की वैल्यू कितनी है, 10, 10 + 4 40 और ये कितना आ गया, 50। अब आप देखिए हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स हमें आ चुकी हैं, जो कि कितनी है, 20 है, फिर 30 है, फिर 40 है और फिर 50 है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास A गिवन था, D A गिवन था, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। A2 निकाल लिया, A3 निकाल लिया, A4 निकाल लिया और A5 निकाल लिया। आपको फॉर्मूलाज मैंने समझा दिए हैं। क्लियर है? ये हमारे पास कितनी टर्म आ गई, फर्स्ट 4 टर्म्स आ गई हैं फर्स्ट पार्ट की। करते हैं सेकंड पार्ट। देखिए हमें क्या गिवन है, सेकंड पार्ट में हमारे पास गिवन क्या है, A की वैल्यू है -2 और D की वैल्यू है हमारे पास 0। यानी कि हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। चलिए मैंने क्या बोला आपको, फर्स्ट 4 टर्म्स। फर्स्ट फॉर्म जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में लिखा, A2 की वैल्यू क्या होती है, A + D। उसके बाद आप फाइंड आउट करेंगे A3 को क्या लिखोगे, A + 2D। वेरी गुड, आपको समझ आ गया। A4 को क्या लिखोगे, A + 3D। वेरी गुड, वेरी नाइस। A5 को क्या लिखोगे, A + 4D। क्लियर है? समझ आ रहा है ना? अब देखिए A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, -2 और D की वैल्यू कितनी है, 0। -2 + 0 तो आंसर इज -2। अगेन A की वैल्यू कितनी है, -2, D की वैल्यू 0। -2 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0, तो आंसर कितना आ गया, -2। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टर्म में हम क्या लिखेंगे, A, D की वैल्यू कितनी है, 0, 3 की 0 से साथ मल्टीप्लाई तो आंसर इज 0 और इसको 0 में ऐड करेंगे तो ये भी कितना आ गया, -2। अब देखिए A की वैल्यू कितनी है, -2, 4, D की वैल्यू 0, तो -2 + 0 इज इक्वल टू -2। ये भी हमारे पास थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टर्म भी हमारे पास आ चुकी हैं। ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट। क्लियर है? जिसमें हमें गिवन क्या था, A गिवन था, D गिवन था, A2 निकाल लिया, A3 निकाल लिया, A4 निकाल लिया और A5 निकाल लिया। क्लियर है बच्चों? समझ आ रहा है ना? अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें। अब देखिए हम करते हैं थर्ड पार्ट। A की वैल्यू 4 और D की वैल्यू -3। A की वैल्यू कितनी है, 4 है बच्चों, और D की वैल्यू कितनी है, -3। चलिए हम फर्स्ट 4 टर्म निकाल रहे हैं, यानी कि हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है A2 को। A2 को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, A + D। यानी कि A की वैल्यू हो गई और D की वैल्यू कितनी हो गई, -3। क्लियर है? समझ आ रहा है? 4 - 3 इज इक्वल टू आंसर 1। अब निकालते हैं हम A3। A3 के लिए फॉर्मूला क्या रहने वाला है, A + 2D। समझ आ रहा है? A + 2D। A की वैल्यू कितनी है, 4, D की वैल्यू कितनी है, -3। तो 4 -3 2 जा -6, यहाँ पे कितना आ गया, -6। क्लियर है? अगर -6 आ गया तो प्लस माइनस माइनस, 6 - 4 2, बिग टर्म इज माइनस, तो आंसर इज आल्सो -2। A4 को देखते हैं हम। A4 के लिए फॉर्मूला क्या रहने वाला है, A + 3D। यानी कि A की वैल्यू कितनी है, 4 और 3 और D की वैल्यू कितनी है, -3।
क्लियर है। अब ए की वैल्यू कितनी आ गई 4, 3 3 जा -9 और 4 - 9 तो -5 इज आंसर। अब निकाल लेते हैं हम A5 को कैसे लिखेंगे A + 4D। ए कितना है हमारे पास 4 डी की वैल्यू कितनी है -3। अब देखिए ए की वैल्यू 4 3 जा -12, यहाँ पे आंसर कितना आ गया -8। ये हमारे 4 की 4 टर्म हो गई जो कि एग्जामिनर ने हमसे पूछी थी। A2 की वैल्यू आ गई, A3 की वैल्यू आ गई, A4 की वैल्यू आ गई और A5 की वैल्यू आ गई और हमारा थर्ड पार्ट भी क्या हो गया, डन हो गया। क्लियर है। तो फोर्थ पार्ट में हमें गिवन क्या है, ए की वैल्यू कितनी गिवन है -1 और डी की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास 1/2। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं A2 का फॉर्मूला क्या है A + 1D। ए की वैल्यू कितनी है -1 और डी की वैल्यू कितनी है 1/2। तो बच्चों देखिए इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आया इसका 2, 1 की टेबल में 2 कितने पे आता है 2 पे, 2 1 जा 2 तो 2 - 1 प्लस 2 1 जा 2 1 1 जा 1, आंसर कितना आ गया -1/2। क्लियर है। अब निकालते हैं A3। थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना आपने, अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप इसको पहले एलसीएम वाला जो हम वीडियोस बना रहे हैं उसमें देखिए, बेसिक्स में जाइए और बेसिक में जाके इसकी वीडियोस देखिए कि हम इसको कैसे सोल्व करते हैं, तब आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। A3 को क्या बोलते हैं हम A + 2D। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1 2, डी की वैल्यू कितनी आई है 1/2 के साथ इसकी क्या हो गई मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसल, -1 और यहाँ पे आया +1, -1 + 1 कैंसल, इज आंसर इज 0। क्लियर है बच्चों, समझ आ गया। यानी कि हमने A2 को फाइंड आउट कर लिया और A3 को भी। अब हम निकाल लेते हैं A4 की वैल्यू क्या निकलेगी A + 3D। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1 3 और डी की वैल्यू कितनी है +1/2। आगे देखिए -1 3 1 जा 3/2। अगेन इसका क्या लेंगे हम एलसीएम। आपको इसके डिवाइड में कुछ नहीं होता, उसके डिवाइड में 1 ले लेते हैं हम। 1 को 2 की टेबल में कितने पे जाता है 2 पे, 2 फिंगर यहाँ रखेंगे, उनकी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, प्लस 2 1 जा 1 फिंगर आया तो 3 1 जा 3 प्लस माइनस -3 - 2 1/2। यही हमारे की कौन सी वाली टर्म आ गई 4 टर्म आ गई। A5 आप खुद से ट्राई करेंगे। क्लियर है, समझ आ रहा है। अब आपको जो इसका 5th चैप्टर पेंडिंग है वो आप खुद से ट्राई कर रहे हैं। मैं आपके लिए 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप खुद से ट्राई कीजिए। अगर नहीं हो रहा तो वीडियो पॉज कर लीजिए, उसके बाद सोल्व कीजिए। अगर आंसर नहीं आ रहा तो देन वीडियो को कंटिन्यू करें और फिर इसका आंसर देखें। लिए आपने ट्राई, जैसे कि मैंने आपको 1 1.5 मिनट का टाइम दिया है, जितना भी टाइम आपको लगा आपने ट्राई किया होगा, इसका आंसर आ गया होगा। एक बार आप मैच कर लीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है -1.25 और डी की वैल्यू गिवन है -0.25। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले A2 की वैल्यू निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या है A + 1D। ए की वैल्यू कितनी है -1.25 प्लस -0.25, अगेन -1.25 प्लस -0.25, माइनस प्लस 1.25 में 0.25 को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा -1.0। क्लियर है। डेसिमल में डेसिमल को ऐड कैसे करना है, अपने डेसिमल के अंडर डेसिमल लिख देना है, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा। चलिए हम फाइंड आउट करते हैं A3 की वैल्यू A + 2D। ए की वैल्यू कितनी है -1.25, यहाँ पे है हमारे पास 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 25। चलिए -1.25 इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 0.50 आ जाएगा और माइनस प्लस तो माइनस का 1.75। क्लियर है, समझ आ रहा है। A2 आ गया, A3 आ गया। अब निकाल लेते हैं हम A4 को क्या लिखोगे A + 3D। ए की वैल्यू क्या है -1.25 सॉरी -0.25। अगेन देखिए 1.25 इसकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.7 1.25 आ गया और यहाँ पे आ गया -0.75। इसमें ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 0.20 और A5 आप खुद से इसमें क्या करोगे ट्राई करोगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थैंक यू।